जिस इदारे को हमने अपना पेट काट कर बंदूक दी, हम समझ रहे थे कि इदारे हमारा तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। मैं ये तवक्को नहीं कर रहा था कि मेरे टैक्स से जो बंदूक उसके हाथ में है, ये वर्दी जो उसने मेरे टैक्स के पैसों से पहनी है, उसकी गोली मुझ पर चलेगी। मैं तैयार नहीं था। ये फौज की तरफ ही रेफरेंस है। ये आपकी गलत फहमी है कि आप हमें ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेज और FIR से डराएंगे। मैं आपसे डरता हूँ, लेकिन मेरी जगह कोई और आएगा तो वो डरेगा नहीं और फिर आपको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन आपकी ताकत के नशे ने आपको अंधा किया हुआ है। आपकी इज्जत करना लोगों ने छोड़ दी है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही। ये अवाम की अक्सरियत है। ये 2% के मौलवी नहीं जो आपके लिए तारीफ करेंगे, ये वो मौलवी नहीं जो मजहब को बेचते हैं। जिस पर इमरान खान लानत भेजेगा, उस पर 24 करोड़ अवाम लानत भेजेंगे। जिस दिन किसी ने गवर्नर राज लगाने की कोशिश की, उस दिन आपने इंतजार नहीं करना, आपने गवर्नर हाउस का घेराव करना है। शफीउल्लाह जान साहब जो तर्जुमान है KP गवर्नमेंट के, वो आए। उन्होंने कहा जी मेरा पैगाम उन इदारों के लिए है, अगर सुहेल आफरीदी दरमियान में से हट गया तो लोगों के जज्बात आप कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। सुहेल आफरीदी साहब, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। आपने इमरान खान को रिहा करवाना है और वजीर आजम के तख्त पर बैठाना है। मैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले को कहता हूँ, अब ये दोबारा एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जा रहे हैं, कि आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ऐसी की तैसी। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पर ये कोहाट वालों ने रंदा फेर दिया है। खुदा की कसम, अगर सुहेल आफरीदी हट गया तो ना इस्लामाबाद रहेगा और ना वजीर आजम हाउस रहेगा। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि हमें दीवार से ना लगाएं, हमें सियासी स्पेस, हमें इंशाल्लाह सुहेल आफरीदी D चौक लेकर जाएंगे।